नमस्कार दोस्तों, इंडो जापान सीटीओ क्लब की 11वीं वार्षिक बैठक राजधानी लखनऊ में हो रही है, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। दोस्तों, देश विदेश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट एक छत के नीचे हैं और इस वर्ष का मुद्दा है कि दिल की अगर सभी नसें बंद हो जाएं तो बगैर बाईपास सर्जरी किए किस तरीके से दिल की बंद नसों को खोला जा सकता है। इसमें जापान के विशेषज्ञ शामिल हैं, भारत के, कनाडा के और एशियाई देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं और इस कॉन्फ्रेंस को केवल देखने, सुनने, समझने के लिए लगभग 800 डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 4 दोस्तों ने मिलकर इस क्लब की स्थापना की थी। हम चारों डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे, किस तरीके से यह अभियान चल रहा है और आम जनता भी जान ले कि बाईपास सर्जरी की अब जरूरत नहीं है, किस तरीके से एक साधारण से प्रक्रिया के माध्यम से ही बंद नसों को खोला जा सकता है। आइए संस्थापक डॉक्टर से बात करते हैं। हाँ जी, आज काफ़ी डिस्कशंस हुए और एक तरह से सीटीओ की टेक्निक का जो करने का तरीका है उसके ऊपर ए टू जेड डिस्कशन रहा, राइट फ्रॉम बेसिक्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अभी लास्ट टॉक चल रही है कि फ्यूचर क्या है सीटीओ का, क्या टेक्निक करी जाएंगी जिससे कि सीटीओ खोला जा सकता है। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी मतलब एक तरह की जटिल क्रियाएं हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए और नॉलेज चाहिए। तीनों चीज़ें चाहिए और यही चीज़ें यंग डॉक्टर्स और कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो अपने स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह से उसका सीखने का प्लेटफॉर्म था और उसमें बाहर के वर्ल्ड एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। जो लोग यहाँ आज टॉक दे रहे हैं वो दुनिया में माने हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग टॉक देते हैं इस क्रिया की। और जैसा मैंने बताया, ये जो क्रिया है ये कम से कम 20% लोग हार्ट की जिनको ब्लॉकेज होती है उनको सीटीओ होता है और मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स वो सीटीओ को नहीं खोल पाते हैं। तो उसी को खोलने की तकनीक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। कई लोगों ने अपने केसेस दिखाए हैं जिससे एक दूसरे को मतलब एक दूसरे बाई एक्सचेंज ऑफ केसेस लर्निंग होती है और उस पर डिस्कशन होता है कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और जहाँ तक टेक्निक का सवाल है, दो उसमें ज़्यादातर दो तरफ से एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, हाथ से भी और पैर से भी, और दोनों तरफ से तार डाल के उनको दोनों तारों को एक पॉइंट पे आर्टरी में मिलाया जाता है जहाँ पर ब्लॉकेज है, टोटल ऑक्लूजन। और उस रेट्रोग्रेड तार से वो ब्लॉकेज ज़्यादा आसानी से क्रॉस होता है, ना कि आगे के रास्ते से। जैसे कोई किसी भी चीज़ का एक आगे का रास्ता है, पीछे से रास्ता है, तो पीछे वाले दरवाजे से जाएंगे तो वहाँ पर वो ब्लॉकेज ज़्यादा आसानी से एक्सेस हो जाती है और वो होने से वो रास्ता तैयार हो जाता है। फाइनल एम इज़ कि किसी तरह से वो नस की ब्लॉकेज ख़त्म हो और वो रास्ता हमें तैयार मिल जाए। और एक बार रास्ता तैयार हो गया तो वो नस खुल गई और मरीज के सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको फिर वो ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इसी बात पे आज का वीडियो हो रहा है। सर, आज पहला दिन है, इसके बाद भी 2 दिन और। हाँ, कल कुछ लोग विदेशों से कुछ केसेस दिखाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ आए हुए हैं, कुछ लोग वहीं से केस दिखाएंगे अपने अस्पताल से। तो उनको यहाँ पर लोग बाग उन केसेस को देखेंगे तो उससे भी काफ़ी ज्ञानवर्धन होता है कि भाई वो ज़्यादा डिटेल में दिखाए जाएंगे। भाई अभी तो आज तो संक्षिप्त में सारी चीज़ें करी गई हैं, कल एक एक केस को डिटेल में वो लोग दिखाएंगे। और सर, लास्ट डे समापन तो ये दोनों दिन में होगा, ये वाला कार्यक्रम दोनों दिन में होगा। और बाकी कुछ लोगों ने यहाँ से अपनी किए हुए केसेस दिखाए हैं तो उनका लास्ट दिन में कोई रिकग्निशन होगा। आज भी अभी जो जापान से डेलीगेशन आई हुई है डॉक्टर्स की, उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर को फेलिसिटेशन किया जाएगा। अभी जो इनॉग्रेशन फंक्शन है उसको फेलिसिटेशन किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर गणेश कुमार है। हमारे साथ में डॉक्टर प्रताप कुमार है और डॉक्टर सूर्य प्रकाश राव है। डॉक्टर प्रताप कुमार केरल से हैं, मगर पूरा भारत देश में उनका काफ़ी सारा हॉस्पिटल में
कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट से। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी हैदराबाद में केयर हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और मैं हूँ मुंबई के निवासी, और मुंबई में डॉक्टर LH हिरानंदानी हॉस्पिटल का चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग 3 जन और डॉक्टर PK गोयल जो लखनऊ के फेमस डॉक्टर हैं, हम चारों ने IJCTO कॉन्फ्रेंस 2013 में स्टार्ट किए थे। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए स्टार्ट किए थे ताकि हम लोगों को सिखाएं। ये कॉन्फ्रेंस में क्या सिखाया जाता है, एक प्रकार का एंजियोप्लास्टी होता है। जो ब्लॉकेजेस रहती है जो हार्ट में, जो खून के नलिया में, ये ब्लॉकेजेस 100% ब्लॉकेजेस होते हैं, काफ़ी कठिन ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ड होते हैं, और उसमें कैल्शियम बैठा रहता है। तो ये ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक के ब्लॉकेजेस में फ़र्क है। जब भी हार्ट अटैक के ब्लॉकेजेस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये 100% हो के कड़क हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये ब्लॉकेजेस को कैसा टैकल किया जाए, उसका एक स्पेशल टेक्निक होता है। वो टेक्निक में डॉक्टर सूर्य प्रकाश राव, डॉक्टर प्रताप कुमार, मैं और डॉक्टर PK गोयल, हमने ये टेक्निक जापानी डॉक्टर से, वो हमसे एक स्टेप आगे थे, दुनिया में सब काफ़ी आगे थे, और उधर से काफ़ी इनोवेशंस आया है। सो उनसे हम परिचय करके उनसे हमने सीखा, और हमने काफ़ी उनको इधर इनवाइट किया इंडिया में। हम सीखने के बाद हमने ऐसा सोचा कि पूरा बाकी भारत देश में ये टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करें हम, ठीक है। तो इसलिए हर साल हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं करता हूँ बॉम्बे में, फिर नेक्स्ट डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी करते हैं, फिर डॉक्टर प्रताप कुमार जी करते हैं केरला में, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में डॉक्टर प्रवीण गोयल जी करते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं, सारा ज्योग्राफी पूरा इंडिया को कवर करते हैं। और ऐसा देखिए, कम से कम 5000 कार्डियोलॉजिस्ट को इसका फ़ायदा हुआ है। ये जाके उनके खुद के कैथ लैब में ये टेक्निक यूज़ करते हैं, और वो लोकल पॉपुलेशन को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जो केस नहीं तो ये केस को ओपन हार्ट जाना पड़ता है, तो बिना ओपन हार्ट किए एंजियोप्लास्टी से ये कठिन ब्लॉक्स का क्या ट्रीटमेंट हो जाता है। 100% ब्लॉक इज मेनली फॉर बाईपास सर्जरी में करता था, लेकिन अभी बाईपास सर्जरी के बिना भी एंजियोप्लास्टी करने के लिए चांस है। वो सीखने के लिए नहीं, दिस एक्चुअली ट्रांसलेटेड टू अदर कार्डियोलॉजिस्ट। इसके वजह से इट इज रीचिंग आउट टू ऑल द कॉमन मैन एंड नॉट ओनली थ्रू द अदर कार्डियोलॉजिस्ट। सो वी एक्चुअली गेट training people from 2013, and lot of people are actually getting trained from Jammu and Kashmir to Kerala, and from eastern part Assam to Mumbai. So it is actually all geography learning. And so we are actually recognized as one of the major group in the world now. We have the maximum attendance in this type of program in the world. Other conferences like CTO program have attendance of 300 people. We get nearly 600 to 700 people. So that is actually what we are doing along with Dr. Goel and Dr. Surya and Ganesh. मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश राव, केयर हॉस्पिटल हैदराबाद का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी है। पूरा केयर ग्रुप का कार्डियोलॉजी हेड काम कर रहे हैं। 2012 में हमको आइडिया आ गया है, ऐसा इंडिया में 35 ईयर्स एज में हार्ट ब्लॉक्स आ गई, 100% ब्लॉक्स, कैल्शियम ब्लॉक्स, उसको कोई रास्ता नहीं, बाईपास सर्जरी है। 30 ईयर्स एज में बाईपास होता बहुत मुश्किल है, और बुढ़ा लोग 80 ईयर्स को भी ब्लॉक्स आ रहा है, उसको भी बाईपास बोले तो बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। इसलिए हमको 2006 से जापानीज कार्डियोलॉजिस्ट से बहुत परिचय है और इंटरेक्शन है, साइंटिफिक इंटरेक्शन। सो हम छोटा क्लब्स बनाया एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। हम 4 लोगों मिलके 2012 में जापानीज के साथ और कुछ यूरोपियन डॉक्टर्स के साथ एक इंडो जापानीज सीटीओ क्लब बनाया 2012 में हैदराबाद में ताजविवंता होटल में। वो शुरू है, बाद में डॉक्टर गणेश ने हैदराबाद में किया। एवरी ईयर हम बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करके बहुत एशिया पैसिफिक कंट्रीज को इन्वॉल्व करें, नॉट ओनली जापान, बहुत यूरोपियन एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज कार्डियोलॉजिस्ट को, लोकल इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व करके हम ये टेक्निक में बहुत एडवांटेजेस आ गया। इक्विपमेंट आशा बहुत कंपनीज है जापानी का, पूरा आके इंडिया में भी वो मटेरियल अवेलेबल है। नॉर्थ में गोयल साहब और साउथ में हम लोग, बॉम्बे में वो, केरला में साहब, ऐसा मिलके हम नाउ 13 ईयर्स से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सक्सेसफुली, एक्सेप्ट कोविड का 2 साल नहीं किया, आपको मालूम है प्रॉब्लम्स।
हम एक इंटरेक्शन बनाया जापानीज से एवरी ईयर सीटीओ क्लब नगोया बोल के, वो जापान में सिटी है, और कोबे सिटी, दोनों बड़ा कॉन्फ्रेंस है। उनसे परमानेंट फैकल्टी हो गया हमारा क्लब, उनसे मिलके एक एसोसिएशन बनाया। से क्या एडवांटेज है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, रिसर्च, एजुकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इनसे बहुत लोगों को हेल्प हो गया इंडिया में लोगों को। ये बिना सर्जरी सुचरलेस टेक्निक में वो करना है। ये इसलिए ये पूरा कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया से आके फेलोस, दो सीटीओ ऑपरेटर्स, सीनियर लोग, जूनियर लोग सब आके हमसे इंटरेक्ट करके दे आर लर्निंग many things. It's a big advantage for Indian population. Thank you. क्योंकि जैपनीज लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो कभी भाषा की कोई समस्या नहीं आई? नहीं, वो इंग्लिश में हम बात कर लेते, फिर भी ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हम मालूम होता है टेक्निक्स कैसा कर रहे हैं, हमको सीडीज दिखाई देना कैसा ऑपरेशन किया सब। Music and science has no language. So that is the advantage.